कैसे हैं दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज जो है मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया। मैं पूरा लाइव आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि कैसे अगर थ्रोटल वाल जाम हो जाए या सही कमांड ना ले तो उसको कैसे सेटिंग करते हैं। मैं सारा कुछ बताऊंगा, कैसा दिखता है थ्रोटल वाल, सारा कुछ। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और वो भी लाइव। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देर ना करते हुए वीडियो पे पहुंचते हैं दोस्तों, और मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। चलिए मैं पहले दिखाता हूँ कि हमारे प्लांट में प्रॉब्लम क्या आ रही है। सबसे पहले ये देख लेंगे आप, मेरे प्रोडक्ट तेजी से बहुत धमधम मार रहा है और ब्लैकआउट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा उधर एच पी एक्चुएटर लगा हुआ है और एच पी एक्चुएटर जो है वो लिंक है थ्रोटल वाल के साथ में। तो ये देखिए, हमने उसका जो लिंक का जो पिन था वो निकाल दिया है। और मैं बहुत ही आराम आराम से पूरा लाइव वीडियो दिखाऊंगा दोस्तों, ठीक है। यही पिन है, ठीक है, वो उसमें लगा हुआ था, हमने यहाँ रख दिया है। हमारी पूरी टीम काम कर रही है, बहुत ही अच्छे से समझना है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले कुछ भी खोलने के पहले आपको बर्नियर कैलिपर से इसका नाप ले लेना है कि किस पे कितने एमएम पे इसकी सेटिंग है, कितने पे क्या है, ठीक है। और तीन चार तरीके से नाप लेना है। एक बर्नियर कैलिपर से आपने नाप ले लिया, उसके बाद उसके थ्रेडेड गिन लेने हैं, ठीक है। मतलब तीन चार तरीके से फिटर जो है वो नाप ले लेके अलग अलग तरीके से, और अपना कॉपी में नोट करके रख देना है हर किसी का, तीनों का, वन बाय वन। आप देख रहे होंगे तीन स्प्रिंग है, ठीक है, तीनों का। उसके बाद ही आप लोगों को खोलना चालू करना है। ऐसा नहीं कि खोलने लगना है कुछ मार्किंग वगैरह ना करें आप, ठीक है। तो प्रॉपर मार्किंग हर जगह कर लेनी है, ठीक है दोस्तों। तो हमने प्रॉपर मार्किंग कर ली है दोस्तों, ठीक है। मैं आपको मार्किंग बताऊंगा तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी है, जहाँ जो भी लगा है उसको मार्क करके, नोट करके, और आप लोगों को आगे बढ़ना है। प्रॉपर मार्किंग करने के बाद दोस्तों आपको घबराना नहीं है। अगर उसमें देखिएगा कि कहीं जंक वगैरह लगा है तो उसमें थोड़ा तेल वगैरह का यूज करके, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है। तो थोड़ा सा भी डैमेज नहीं करना है, ठीक है। और प्रॉपर स्पेनर का यूज करना है। बहुत लोग स्पेनर जो है वो प्रॉपर नहीं लेते हैं, ठीक है। तो बहुत प्रॉपर स्पेनर का यूज करके धीरे धीरे इसको खोलना है। देखिए मैं आप लोगों को बाकी सारी चीज़ें दिखाता हूँ, क्योंकि नट बोल्ट खोलने में टाइम लगेगा। ये हमारा एक्चुएटर है और यहाँ लिंक ये लगा हुआ है जो थ्रोटल वाल के साथ में लगा हुआ है, ठीक है दोस्तों। तीन यहाँ थ्रोटल वाल दिए गए हैं। बहुत आप देखेंगे ये त्रिवेणी की हमारी टरबाइन है, बहुत जगह एक ही दिया जाता है, ठीक है। ये पूरा देख रहे हैं आप, नीचे गरारी जो है, इससे हम मैनुअली एक्चुएटर को चेक करते हैं कि कैसे ओपन हो रहा है और कैसे क्लोज हो रहा है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक चीज़ों को देखिए। ये पूरा हमारा जेबी है और इसमें कनेक्शन आया हुआ है जो हम रेफरेंस दे रहे हैं वुडवार्ड को, ठीक है। ये हमारे सेंसर्स हैं, आरपीएम सेंसर, और बहुत ही अच्छी तरीके से। और ये देखिए, ये जो हमने सेंसर्स और आरटीडी यूज कर रखी हैं, ये देखिए। मैं आप लोगों को एक्चुएटर का ये सीपीसी है, ठीक है। मतलब इसमें भी ये डाउन में आपको जो दिख रहा होगा वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो दिख रही होगी वो उसी का सारा खेल है। ये वॉथ का हमारा एक्चुएटर है, VOITH, आप देख रहे होंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आप लोगों को आज डिस्कस करके बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, हम बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं और ये दोनों तरफ से बोल्ट रिमूव की जा रही हैं। तो बहुत ही ध्यान से सेटिंग वगैरह ध्यान रखने ना है। मैंने आपको दिखाया हमारे यहाँ जो XP एक्चुएटर है वो बोथ का है। और वीडियो में पूरा देखिएगा, बहुत ही तरीके से मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ और पूरा काम आप लोगों को सोल्यूशन दिखाऊंगा, ठीक है। हमारी टरबाइन बहुत ज़्यादा हंटिंग कर रही थी, ओपन नहीं हो रही थी, और ये देखिए सभी लगे हुए हैं। और ये हमारी त्रिवेणी की टरबाइन है। ये गियर बॉक्स आपको सामने में दिख रहा होगा। और ये देखिए, ये अभी हमने जो लिंक था थ्रोटल वाल और HP एक्चुएटर का बीच का, वो हमने उतार दिया है, ठीक है। और टरबाइन का ऊपरी सीट भी खुल गई है।
मैं इसमें सारी चीज़ें आप लोग को दिखाऊंगा कि थ्रोटल वाल्व कैसा होता है और क्या है। लाइव वीडियो में थोड़ा यही है दोस्तों कि धीरे धीरे काम होता है, वो सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो फिर भी मैंने बहुत सारी चीज़ें कट कर दिया हूँ क्योंकि बहुत स्लो चल रहा है। क्योंकि कोई भी आप देखेंगे तो 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा इस काम के लिए लगता है, फिर भी मैं 15-20 मिनट का ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊँगा। ये देखिए ऑयल ऊपर रखा हुआ है और हम लोग बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। ये जो आपको दिखा रहा हूँ ये हमारा एलपी एक्चुएटर है, सर्वो मोटर वाला। इसमें मोटर लगी हुई है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वाला खेल नहीं है। इसमें सर्वो मोटर लगी हुई है, ये पुराना एक्चुएटर है। ठीक है, तो आप देखिए ये लिंक वाला सिस्टम है, इसमें सर्वो मैकेनिज्म है। तो दोनों एक्चुएटर अलग अलग हैं। ये वुडवार्ड का है, ये 1103 इसका मॉडल है वुडवार्ड का, और पार्ट नंबर भी आप देख रहे होंगे। तो ये भी बहुत अच्छा काम करता है, पूरा हाइड्रोलिक पे काम करता है, बहुत आसान है इसमें। लेकिन हमारे अब गड़बड़ी नहीं है, गड़बड़ी जो है हमारा वो एक्चुअली थ्रोटल वाल्व में ही है। तो उसी पे हम वर्क कर रहे हैं, मगर मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। वहाँ से लिंक आकर यहाँ लगा हुआ है और ये लड़का इसी के एलपी एक्चुएटर के लिंक पे बैठा हुआ है। जैसे ही कमांड आएगी वो इसको घुमा के एलपी को कमांड दे देगा और एग्जॉस्ट जो है वो पास होने लगेगी। ठीक है, ये देखिए अभी हमने इसमें जो भी है सारा कुछ ढीला वगैरह करके और ये अपसाइड कर दिया है और ये पूरा हटा दिया है। अब हम इसमें से थ्रोटल वाल्व निकाल लें। थ्रोटल वाल्व को देखिए आप नॉर्मली पकड़ के घुमाएंगे, अगर वो घूम रहा है, जैसे ये डंडी है, वो पकड़ के घुमाएंगे तो घूमेगा, घूम रहा है तो सही है, नहीं घूम रहा है तो दिक्कत है। देखिए ये जो मैंने पकड़ रखा है ये थ्रोटल वाल्व है और ये घूमना चाहिए। ठीक है, और इसको जब उठाएंगे तो ये ऑटोमेटिक स्पेंडल भी उ- ये देखिए ये घुमा रहा हूँ मैं, बहुत ही इजीली घूम रहा है। तो ये ज़रूर होना चाहिए, अगर किसी का नहीं है तो समझ जाइए कि गड़बड़ है। हो भी रहा है लेकिन एक बार फिर भी कभी कभार कुछ रस्ट वगैरह आ जाता है, तो इसको आप लोगों को बाहर निकालने के बाद एक बार लगाना है, जब इतना खोल देना है। ऐसा नहीं कि खोल दिए फिर लगा देना है। तो अच्छे तरीके से इसको आप लोगों को समझ जाइए। तो अंदर का भी मैं इसको अभी निकाल के और आप लोगों को दिखाऊंगा, और अप डाउन भी इसको करूंगा कि ये कैसे प्लंजर के साथ में होता है। हमारी पूरी टीम इसमें काम कर रही है दोस्तों। ये देखिए अब हम आप लोगों को ये उठा के दिखाएंगे। ये देखिए पूरा उठ रहा है, तो ये ऐसे ही उठता है तो इससे स्टीम जो है इनसाइड चली जाती है और टरबाइन घूमने लगती है। तो ये ऐसी मैकेनिज्म इसका होता है। देखिए मैंने उठा के दिखाया अभी इसको। ये देखिए एक मैंने ये अभी निकलवा दिया है, मैं इसको आपको दिखाऊंगा। यही जो है पंच करता है। ठीक है, ये पूरा 3 का सेट है। हर जगह कहीं कहीं एक भी आएगा, कहीं 3 आएगा। तो ये त्रिवेणी का ओल्ड टरबाइन है तो इसमें 3 है। बहुत जगह आप सीमेंस वगैरह में देखेंगे तो साइड से होगा और उसमें एक ही होगा। ठीक है, तो इसमें 3 है। तीनों की सेटिंग अलग अलग होती है, शुरू में ही मैंने बताया, बहुत ध्यान से आप लोगों को ध्यान में रखना है। ये देखिए ये थ्रोटल वाल का ही है। तो आप लोगों ने देख लिया कैसा होता है कि उसी को जब हम स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि एक बार घुमा के चेक कर लेना। ये देखिए ये जो है पूरा राउंड बॉल की तरह पूरा चारों तरफ घूमेगा। इसमें एक बूस्ट पड़ी हुई है, वो पूरा चारों तरफ घूम जाएगी। तो ये आपको चेक कर लेना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको मैं घुमा के दिखाता हूँ आप लोगों को। ये ऊपर से भी घूमना चाहिए। अगर ये जाम है तो आप लोगों को इसी पे ज़्यादा ध्यान रखना है और नीचे का कुछ खोलना नहीं है, बस यही सबसे मेन है। अभी हमने निकाल दिया है, ये देखिए पूरा घूम रहा है बहुत बढ़िया से। ये घूमते रहना चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि ये दिक्कत कर दे। पूरा देखिए कैसा है, ये थ्रोटल वाल्व है। ये ऐसा लाइव आप लोग को वीडियो मिलेगा नहीं। मैं पूरा इसको सेटिंग करके आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे निकालना है, कैसे सेटिंग करना है।
देखिए जो एक नंबर हमारा टोटल वाल्व है वो निकल नहीं रहा है, वो घूम भी नहीं रहा था, दिक्कत कर रहा था। और उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत है, उसी की वजह से हंटिंग भी हो रही थी थोड़ी। तो अभी इसको देखिए निकालने के लिए हम हीट कर रहे हैं, और पूरा इसको हीट करने के बाद और ऊपर से थोड़ा टाइट करके हम ठोक भी रहे हैं, तो ये निकल जाएगा इस तरीके से। ठीक है, सिंपली अगर कोई ना निकले तो उसको हीट करके थोड़ा हथौड़ा पथौड़ा मारने से और ऊपर प्रेशर देने से वो निकल जाएगा। तो इसी मैकेनिज्म का हम यूज करके आगे बढ़ रहे हैं। मैं छोटी सी छोटी चीज़ें वीडियो में कवर करके दिखा रहा हूँ, और ये लाइव वीडियो आप लोगों को दिखा रहा हूँ। अभी बस ये निकल ही गया है। अब ये देखिए, ये हमने उसको निकाल दिया और सारा कचरा वगैरह साफ करके अब मैं इसमें जो है आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये कैसे। अब जो ये हमने सारा कुछ फिर से टाइट कर दिया, सेम सेटिंग कर दी, वही निकालना मेन था। उसको निकालने के बाद और ये फिर से हम लिंक लगाने जा रहे हैं। और लिंक को में भी क्या क्या चीज़ें होती हैं, बहुत सारी एक एक चीज़ें भी मैं आप लोगों को यहाँ दिखाऊंगा, बताऊंगा। वो आप लोगों को दिख रहा है जो ये लिंक है, इसके दोनों साइड बेरिंग लगी हुई है, वो बहुत अच्छे से आप लोग को फिक्स करनी है ब्लॉक में। ये देखिए पूरा काम चल रहा है, हमारे खुद जो कोजन मैनेजर सर हैं वो इसमें लग के पूरा करवा रहे हैं। अब कोई बाहर से टीम नहीं आई हुई है, हम खुद ही सारा कुछ कर रहे हैं। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि कुछ भी मिस ना हो और ये सारी चीज़ें बहुत बढ़िया से रहें। आप जो है खोलते समय बहुत ही ज़्यादा ध्यान से खोलना है इसको, क्योंकि एक भी चूड़ी अगर आपने मैचिंग में मैच कर दी तो वो फिट होने में दिक्कत आएगा और टरबाइन ट्रिप मारेगी हर बार। तो इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है। ये देखिए हम फंसा रहे हैं अभी। पहले इसमें भी फंसाने का एक ट्रिक है। सबसे पहले जो हमारे तीनों थ्रोटल वाल हैं उसमें लिंक को फंसाएंगे, उसके बाद फिर एक्चुएटर में फंसाएंगे। अगर हम पहले इधर फंसा देंगे तो उधर दिक्कत हो जाएगा, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। और बहुत आराम से, कोई घबराना नहीं है, क्योंकि अगर किसी को भी चोट लग गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो देखिए हम बहुत ही आराम से इसको एक एक करके पंजे में फंसा के और इसको डालेंगे। और उसके बाद ये जितने पे नट टाइट थे, इसकी सेटिंग जितने पे थी, वो सारा कुछ मेज़रमेंट हमने ले लिया है, उसी के अकॉर्डिंग इसको बैठा देंगे। ये जो सामने दिख रहा है वाल्व, इसी के नीचे एक लाइन आपको जा रही हुई, दोनों तरफ ऐसा ही है। इसी से हमारा जो है स्टीम इन होती है। जैसे ही हम स्टीम उधर से खोलते हैं, हमारा कमांड जो है वो जैसे ही वहाँ से ऑन कमांड देते हैं यहाँ आता है, ये रेडी हो जाता है स्टीम वगैरह खोल के। उसी के अकॉर्डिंग धीरे 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 डिमांड के अकॉर्डिंग ही स्टीम इन करती है। जैसे जैसे हमारा एचपी एक्चुएटर वाल्व खोलेगा वैसे वैसे इसमें रोटेशन चालू हो जाएगा। अगर एचपी वाल्व नहीं खुलेगा तो रोटेशन चालू नहीं होगा, तो टरबाइन ट्रिप मार जाएगी। कुछ देर के बाद वो ओवर स्पीड दिखाएगी या स्पीड प्रोब फेल का अलार्म आएगा वुडवर्ड गवर्नर में आपके। तो ये प्रोसेस है कि जैसे ही हम उधर से कमांड देंगे, एक कमांड यहाँ आएगा और वो अलर्ट कर देगा कि भाई अब चलो चालू कर देते हैं। और इधर से हम ऑलरेडी स्टीम खोले रहते हैं, वो स्टीम धीरे धीरे वो डिमांड के अकॉर्डिंग वुडवर्ड जो है उसको मेंटेन करते रहेगा। धीरे धीरे डिमांड बढ़ती जाएगी और उसी के अकॉर्डिंग स्टीम भी बढ़ती जाएगी, और वो जो थ्रोटल वाल्व है वो धीरे धीरे ओपन होगा। ठीक है, तो ये देखिए हम लोग बहुत ही ट्रिकी तरीके से लगा रहे हैं, इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। इधर ये लड़का आपको दिख रहा होगा, ये लाइंस टाइट कर रहा है। ठीक है, जो एचपी एक्चुएटर में लाइन जाएगा, तो उसको भी हम लोगों ने खोल लिया था कि उसमें कहीं कुछ कचरा वगैरह तो नहीं आ गया, इसीलिए खोल लिया था। अभी ये उसको टाइट कर रहा है। तो इसमें एक और मैं आप लोग को बहुत ट्रिकी चीज़ बता देता हूँ कि जो हमारा सेक्शन लाइन होता है वो एसएस का होगा। ठीक है, कहीं भी आप देख लीजिएगा। और डिस्चार्ज लाइन जो है वो एमएस का होगा। इसका कारण ये है एसएस और एमएस रखने का
कि सक्शन में कोई प्रॉब्लम ना है। डिस्चार्ज में जा रहा है तो उसमें कहीं लीकेज विकेज हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सक्शन में प्रॉब्लम हो जाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी। अभी ये देखिए हम लिंक को बैठा रहे हैं। लिंक को एक्चुएटर वाल लिंक में भी एक बुश होता है, उतना जल्दी बॉल बुश होता है, उसको भी फंसाना इतना आसान नहीं है। उसके लिए आपको थोड़ा ठोक पीट करनी पड़ती है, थोड़ा एक तरफ से दबा के, और उसको उसके बाद उसमें पिन को लगाना पड़ता है, और उसको बराबर बैठा है नहीं, कितना जाएगा कितना इधर जाएगा, क्योंकि किसी पे प्रेशर भी नहीं पड़ना चाहिए। ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, इसीलिए हम लोगों ने ईओटी क्रेन से इसको अभी भी होल्ड कर रखा है उधर बैठा देने के बावजूद, और इसमें हम फंसाने का काम करते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। देखिए खुद हमारे कोजन मैनेजर साहब वहाँ खड़े हैं और वो इंडिकेशन दे रहे हैं कि थोड़ा डाउन करिए, थोड़ा अप करिए। इसमें बहुत ही कलाकारी है, पूरा ध्यान करके इसको करना रहता है। और हम कुछ ठोकने के लिए ले रहे हैं, बारी भी इसमें लगाएंगे। ठीक है, थोड़ा उसको उठा के मैनेज करके और इसको पिन को लगाएंगे। ये देखिए नीचे से ईओटी चल रही है तो उसको हमारे कोजन मैनेजर सर इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि थोड़ा डाउन करो, थोड़ा बाजू में लो। ये सारी चीज़ें वो वहाँ से इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा वीडियो है ये दोस्तों, एक बार आप देखिए पूरा समझ में आ जाएगा कि पहले कैसे क्या करना है। और ये देखिए अभी जो है वो थोड़ा सा दबाव देने के लिए कहा जा रहा है वो, क्योंकि उसका अपने आप ही जब डाउन किया गया तो वो निकल गया, लूज पड़ गया। अभी जब इधर फिक्स हो गया तो हमने इधर छोड़ दिया। अभी भी पिन हमने डाला नहीं है, अभी डालेंगे, लेकिन वो सेट हो गया इधर। ये चैम्बर ब्लॉक आप देख रहे होंगे, इसमें बहुत बढ़िया तरीके से हमने जो है वो बेरिंग को लगा दिया है, उसको भी ध्यान देना है। अब हम ये दूसरी तरफ बांध रहे हैं क्योंकि उधर से जोर नहीं पड़ पा रहा है। अब इधर से ये देखिए तैयार हो गया, दिख रहा होगा आपको। तो अब हम इधर से फंसा के अप डाउन करके और इसको पिन लगाएंगे बहुत ही ज़्यादा तरीके से, जिससे कि ऐसा ना हो कि अप डाउन ज़्यादा नहीं करना है, वरना वो थ्रोटल वाल्व को टेढ़ा कर देगा। थोड़ा सा ही फोर्स पड़ा इस कंडीशन में तो थ्रोटल वाल्व को टेढ़ा कर देगा, डैमेज ज़्यादा हो जाएगा। तो ये बहुत ध्यान रखना है। तो अभी भी हम जो है वो 0 0 सेटिंग मिला रहे हैं हर एक चीज़ की, कि वो कितनी कितनी सेटिंग थी, पूरा 0 0 एक और एक्यूरेट लेके चलना है। देखिए ये पिन लगा देना बहुत आसान नहीं है, हम लगभग आधे घंटे 40 मिनट से ट्राई कर रहे हैं और ये लग नहीं रहा है। ठीक है, मैंने वीडियो को काट दिया है छोटा करने के लिए। अब ये आशा है कि ये पिन लग जाएगा। वो देखिए बारी हम मंगा रहे हैं। अब एक और फिटर है हमारे, ये भी आ गए। तो अभी मैं आशा करूँगा कि ये अभी तुरंत सेट हो जाएगा, आप देखेंगे। ठीक है, तो देखिए ये सेट हो गया बढ़िया से। तो लॉजिकली आपको ज़्यादा उतावला नहीं होना है, थोड़ा मोड़ा इधर उधर करके सेट कर देना है, बहुत ही आसानी से भी सेट हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपके सामने खोला इसको और इसको लगा दिया, अभी बहुत बढ़िया से ये लग गया है। और हमारी प्रॉब्लम जो थी फर्स्ट वाले में ही इधर से थ्रोटल वाल्व में, कि ये जाम पड़ा हुआ था, अभी सब कुछ सही हो गया है। देखिए प्रॉब्लम बहुत तरीके की आती हैं थ्रोटल वाल्व में, तो आपको समझना होगा, लेकिन जो मैकेनिज्म मैंने बताया वही होता है। आप उसको घुमा के देख लेना है कि वो सही है कि नहीं, अगर वो घूम रहा है बराबर तो सही होगा। बाकी सेटिंग वेटिंग पे बहुत ध्यान रखना है। और जैसे ही एक्चुएटर ओपन होगा ये आपको दिख रहा होगा, एक इधर एक उधर, दोनों साइड वाल्व होते हैं। इन दोनों साइड में जैसे जैसे एक्चुएटर कमांड देती है वो थ्रोटल वाल्व ओपन होता है और स्टीम इन होने लगती है। तो ये अभी आप लोग को मैं थोड़ा कैमरा घुमाता हूँ और ये एक साथ में दोनों तरफ का दिखाता हूँ, तभी आपको समझ में आएगा। ये देखिए ये आपको एक तरफ का दिख गया, ये एक तरफ का दिख गया, दोनों में नीचे से लाइन जा रही है। ठीक है, दिख गया ना अभी? तो यही है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी।
तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।